नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम वेदिकी सुभाषित साहित्य के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। अथ मैत्री पर पुण्य आयुर्वेद पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्य सर्वभूतानुकंपया। अर्थात मैत्री परायण पुनर्वसु ने सर्वभूतों की अनुकंपा से पुण्यप्रद आयुर्वेद को अपने 6 शिष्यों को दे दिया। अग्निवेशश्च धेलश्च जतुर्कर्ण पराशर हारित शार्पाणिश्च जगहृत मुनेर्वच। कहा गया है, अग्निवेश, धेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, शार्पण ने उनके द्वारा दीक्षा में दिए गए वचनों को यथावत तरीके से ग्रहण कर लिया। अर्थात जो ऋषि थे, संहिता के जो मूल ऋषि थे, परायण ऋषि, उन्होंने क्या किया, सर्वभूतों को मतलब कि सबको वो करके, सबका आग्रह करके, और जो अपना पुण्य पर आयुर्वेद है उसको अपने 6 शिष्यों में बांट दिया। कौन कौन हो गया? पहले तो अग्निवेश हो गया, धेल हो गए, जतुर्कर्ण हो गए, पाराशर हो गए, हारित हो गए और शार्पाणी हो गए। बुद्धेर विशेष बुद्धे विदेश स्त्राशीणोपदेशांतर मुने तंत्रस्य कृता प्रथम अग्निवेशो यथो अभवत। अर्थात इसमें अग्निवेश प्रथम तंत्रकर्ता हुए, क्योंकि वे मेधावी थे, इसलिए नहीं कि वे पुनर्वसु के कोई विशेष ऋषि उपदेश के प्रदान नहीं किया था। अर्थात मूल उपदेश के अनुसार अग्निवेश उपलब्ध नहीं थे। कहा गया है, जो चरक संहिता में उपलब्ध है, जैसे जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन हुए चरक संहिता के नाम से? जो अग्निवेश संहिता उपलब्ध हुई थी, वो चरक संहिता के नाम से उपलब्ध प्रसिद्ध हुई। आज जो संहिता मान जाते हैं उनमें से एक चरक संहिता है। अन्य शिष्य में अग्निवेश के पश्चात संहिताएं रची। इसमें भेल संहिता भी हमें खंडित मिली, टूटी फूटी मिली, और हारित संहिता तो उपलब्ध है, परंतु उसके मूल स्वरूप के संबंध में हमें संदेह है। जो उसकी मूल ग्रंथ है, जो उसकी मूल व्याख्या की हुई है, वह ग्रंथ हमें अभी, वह संहिता हमें प्राप्त नहीं हुई है। जतुर्कर्ण, पाराशर, शार्पाणी की संहिताएं अनुपलब्ध है, उनकी संहिताएं हमें अभी उपलब्ध नहीं हुई है। तो उन्होंने अपने वचनों के अनुसार अपने ग्रंथों को सम्मिलित किया और उसके अनुसार सम्मिलित करके और उसका संहिताओं का निर्माण किया। अर्थात कहा गया है कि जो चरक है, सुश्रुतेश्व बांगवट तथा अपर मुख्याश्च संहिता वाचा स्त्री एवं युगे युगे। चरक, सुश्रुत, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बांगवट, ये युग युग की 3 मुख्य संहिताएं प्रसिद्ध हुई, जिन्हों तीनों संहिताओं के से माना गया है। इसे कहते हैं, ये संहिताएं चरक संहिता, सुश्रुत और बांगवट, ये युग युग की 3 मुख्य संहिताएं हैं जो प्रसिद्ध हुई। चरक संहिता, बांगवट की अष्टांग संहिता या अष्टांग संग्रह। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक पर प्रति संस्कृते यदि हस्ति तंत्रस्य यन्ने हास्ति न च तत् क्वचित। अर्थात कहा गया है, चरक के अनुसार अग्निवेश तंत्र ने चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो उनके नाम, जो इसमें उनका ज्ञान उपलब्ध है। अन्य संहिताओं भी उपलब्ध है, परंतु चरक संहिता का ज्ञान जितना पाया गया है वह अन्यत्र कहीं पे भी नहीं है। चरक संहिता में बताया गया है कि जो महाभारत है, महाभारत में जो व्यास जी थे, उन्होंने क्या किया, महाभारत की पुरुषार्थ सिद्धि के लिए क्या किया है, उन्होंने
दृष्टि से आदित्य प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया। धर्म चार्थे च कामे च मोक्षे भरतर्षभ। अर्थात यदि हास्ति तदंतरस्य यन्य हास्ति तत् न क्वचित। उसके पश्चात योग वासिष्ठ के लिए उसका प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि परंतु उसमें प्रदर्शित करने का कोई वचन भी नहीं है। आयुर्वेद रहित दीपिका नामक टीका लिखते हुए शल्यांक ने आदित्य प्रदर्शित किया, जो सुश्रुत संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई है। निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्र स्थाने तु बांगवट शारीर सुश्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सते। अर्थात निदान में माधव निदान श्रेष्ठ है, सूत्र में भागवत श्रेष्ठ है, अर्थात सूत्र स्थान में अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह श्रेष्ठ है, और शरीर स्थान में सुश्रुत संहिता श्रेष्ठ है, चिकित्सा में चरक श्रेष्ठ है। दोबारा बता रही हूँ, निदान में माधव निदान श्रेष्ठ है, सूत्र में अष्टांग संग्रही अष्टांग हृदय श्रेष्ठ बताया गया है, शारीरिक स्थान में सुश्रुत संहिता श्रेष्ठ है, और चिकित्सा स्थान में चरक को श्रेष्ठ बताया गया है। निदान पंच निदान में रोग विज्ञान संबंधी निदान पूर्ण रूपाणी, अर्थात निदान स्थान में पूर्ण रूप से निदान बताया गया है। संप्राप्ति चेती विज्ञान रोगाणा पंचदा स्मृत है। कहा गया है कि माधव निदान पंच निदान के विषय में श्रेष्ठ है, निदान स्थान में नहीं है। माधव निदान सबसे बड़ा एक ग्रंथ रचा है, जिसमें केवल रोगों की संबंधी विज्ञान संबंधी निदान उपलब्ध है। अर्थात कहा गया सुश्रुत की श्रेष्ठता विषय की दृष्टि से प्रसिद्ध करना, ये एक शल्यांग सुश्रुत श्रेष्ठ है। यदि स्थान की दृष्टि से प्रदर्शित सुश्रुत सूत्र स्थान ऐसा न होना चाहिए, क्योंकि शस्त्र चिकित्सा के अनुसार मूलभूत तत्व संधान शास्त्र चिकित्सा है। आगे श्लोक है, अष्टांग संग्रह है ज्ञाते व्रथा प्रार्थना तंत्रयो श्रम। अष्टांग संग्रह अज्ञाते व्रथा प्रार्थना तंत्रयो श्रम। अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञानम प्राप्त न लेने पर कहा गया है कि पहले तंत्रों का ज्ञान प्राप्त लेने का परिश्रम व्यर्थ होता है। वैसे ही यदि अष्टांग संग्रह का ज्ञान प्राप्त पूर्व तंत्रों का ज्ञान होने पर या कर लेने का परिश्रम व्यर्थ होता है। वामभट्टाचार्य के अनुसार कहा गया है कि पहले जो संहिताएं रची गई थी, वे एक एक करके दो दो अंग मतलब कि अर्थात उनके दो दो पार्ट कर दिए गए हैं। कहा गया है चरक दो दो अंग, जैसे चरक काय चिकित्सा की, सुश्रुत शल्य की और इत्यादि। वेदों के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक संहिताओं को पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिसमें परिश्रम करना पड़ती है या अधिक समय नष्ट होता है, ऐसे ग्रंथ को पढ़ना आवश्यक नहीं है। वामभट्टाचार्य के अनुसार उन्होंने बताया है कि अष्टांग व्यापी अस्थान विस्तरण इसमें अष्टांग हृदय के वचन यथार्थ संभव स्पष्ट होती है। ऐसे वामभट्टाचार्य ने अष्टांग हृदय की दूसरी संहिताएं निकाली। यदि चरक मधीते तद ध्रुव सुश्रुतादि प्रणीत गति दाना नाम मात्रे अपि ब्रह्मा। अथ चरक विहीन प्रक्रियाय मखिन्न के खलु करोतुम व्याधितानम बराकर। यदि कोई वेद्य है काय चिकित्सा में संहिताओं में पढ़कर ही सुश्रुत अर्थात शल्य चिकित्साओं की संहिताओं वर्णित रोगों से भी अन्य भी होगा। इस श्लोक में अर्थात कहा गया है कि यदि कोई वैद्य है और वह वैद्यों की चरक से सुश्रुत के रोगों से कायचित संहिता ज्ञान से विरहित है, तो वह कोई चिकित्सा नहीं कर पाएगा, वह किसी रोगी का हित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको चिकित्सा का कोई अनुभव नहीं है।
जैसा कहा गया है, यदि कोई वैद्य केवल चरक को पढ़कर ही वह सुश्रुत अर्थात सिर्फ वह चरक को पढ़ लिया और उसने चरक के अनुसार चिकित्सा कर दी और वह सुश्रुत की संहिता के रोगों से क्या है, अनभिज्ञ है। इसके विपरीत वो ज्ञान से क्या हो गया, विरहित रह गया और वो क्या करेगा, जो शल्य के रोगों का कोई कृत परिश्रम करके भी कोई रोगी का उपचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि सुश्रुत संहिता में कौन कौन से रोगों का वर्णन किया गया है। सुश्रुतम न श्रुतम येन किर्मण्ये बहुवी श्रुते नाला नालोकी चरकम येन से वेद्यो विन्दति। अर्थात जिसमें अच्छे प्रकार से सुश्रुत ना तो सुनी हो न चरक को पढ़ी हो और अनेक ग्रंथों को अवलोकन करने का कोई लाभ नहीं है। अर्थात जिसने सुश्रुत का श्रवण नहीं किया हो, अर्थात जिसने ना सुश्रुत को पढ़ा हो ना चरक का पढ़ा हो और फिर वह अनेक संहिताओं को पढ़ने से उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अच्छे वैद्य के लिए पहले चरक और सुश्रुत दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है। जो इन दोनों संहिताओं को अनदेखा कर या जो नहीं पढ़ता है वह निंदा के समान होता है, ऐसे वैद्यवरों से निंदित होता है, क्योंकि उनको इनका रोगों का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। कहा भी गया है कि ऋषि पणिते प्रीतिश्चेद मुक्तवा चरक सुश्रुतो बेडादा की पठ्यन्ते तस्मात् ग्रह सुशालित। कहा गया है ऋषियों में लिखित जो चरक और सुश्रुत को छोड़कर वेद आदि ऋषियों की जो संहिताएं नहीं पढ़ी हो उससे उत्तम कुछ नहीं होता है, क्योंकि चरक और सुश्रुत संहिता को छोड़ करके आप अन्य संहिता पढ़ते हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा वेद्य निंदा के समान होता है। धन्यवाद। कल हम वेद के सुभाषित साहित्यम के 3य अध्याय का अध्ययन करेंगे।